हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुंबई आने के लिए मैं तैयारियों में काफ़ी बिज़ी थी और एक दो शादियाँ भी अटेंड करनी थी, जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट किया और काफ़ी बिज़ी होने की वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाल सकी। और ये उस दिन का वीडियो क्लिप है जब हमें जिस दिन ट्रेन पे बैठना था उससे एक दिन पहले का ये वीडियो क्लिप है। सुबह का टाइम है और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। और सर्दियों की रात तो काफ़ी लंबी होती है, बच्चे 4 बजे ही उठ जाते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किल से इन्हें 8 बजे तक रोक के रखना पड़ता है। और ये देखें, आहत को अब बाहर जाने की तैयारी हो रही है। चप्पल तो पहनने आ नहीं रही है, सैंडल पहन रहे हैं, अपने से कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से पहन लें, क्योंकि बस 4 बजे से 8 बजे तक काफ़ी मुश्किल से इन्हें रोक के रखना पड़ता है बिस्तर में। सर्दी काफ़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही गाँव में। और ये देखें, बस तैयार होके अब बाहर घूमने निकल चुके हैं। ये मेरा छोटा भाई समर है, जिसके साथ मेरे दोनों बच्चे और अनम का बेबी, तीनों बच्चे जा रहे हैं घूमने के लिए बाहर। और 8 बज रहे हैं, फिर भी देखें हल्की हल्की अभी भी धुंध है, कोहरा अभी भी गिर रहा है। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग लाइक कर दें, और चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। और मेरी वीडियोस कैसी लगती है ज़रूर आप मुझे फ़ीडबैक दें, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ये तकरीबन 10 बजे का वक्त है। नाश्ता वगैरह करने के बाद जब हम फ्री हो चुके थे तो अनम ने कैरेट केक बेक किया था और ये काफ़ी मज़े का बना था। आपको इसकी पूरी रेसिपी आपको अनम के चैनल पे मिल जाएगी। ये कैरेट केक है और बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आप अनम के चैनल पे विज़िट करें और देखें कैसे उसने बनाया है। आप ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त है और अ, बहुत ही इजी रेसिपी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगता है इसे बनाने में, बहुत ही अच्छा सा बन के ये तैयार होता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा केक बना है। इतना सॉफ्ट बना था कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा ये केक बन के तैयार हुआ था। चलें आप भी आ जाएं मेरे साथ, टेस्ट कर लें कैसा बना है। काश कि मैं आपको टेस्ट करा सकती, बहुत ही अच्छा बना था ये। हाँ बस जी, ये है दोपहर का टाइम। अम्मी बना रही थी चने का हलवा मेरे ले जाने के लिए। अम्मश के पापा को चने का हलवा बहुत पसंद है तो अम्मी उन्हीं के लिए बना रही थी। अम्मी और अनम दोनों मिल के बना रही थी, मैं बच्चों को संभाल रही थी और साथ में वीडियो भी शूट कर रही थी। और काफ़ी बिज़ी था ये दिन भी। और इसकी फुल रेसिपी मैं आपको नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैं बच्चों को संभाल रही थी और अम्मी और अनम मिल के बना रहे थे, तो मैंने पूरा वीडियो शूट नहीं किया। इसके लिए मैं आपको पूरी रेसिपी नहीं दे पाऊँगी। इंशाल्लाह कभी खुद बनाया तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि मैंने कैसे ये हलवा बनाया था अम्मी ने, और अम्मी की रेसिपी से बना के आपको बताऊँगी। और ये हार्ड ज़्यादा नहीं बना था, थोड़ा नरम नरम बना था क्योंकि अम्मी के पापा को हार्ड नहीं पसंद, बिल्कुल नरम हलवा उन्हें पसंद है। और ये दूसरा अम्मी कोकोनट का भी बना रही थी, नारियल का हलवा। नारियल का मुझे पसंद है और चने का अमश के पापा को पसंद है, तो मैंने नारियल का हलवा भी बनाया था मेरे लिए और चने का हलवा अमश के पापा के लिए बनाया था। बस जी, और ये है उसी रात का वीडियो क्लिप। 3 बजे का वक्त है जब हम सफ़र के लिए खाना बना रहे थे। अनम बच्चों को देख रही थी और क्योंकि बच्चों के पास अगर कोई ना हो तो बच्चे उठ जाते हैं, उनके पास अगर कोई सोया ना हो तो। और ये 3 बजे का टाइम है, मैं और अम्मी मिल के बना रहे थे सफ़र का खाना और 6 बजे हमें निकलना था। तो ये देखिए कितनी धुंध है। जब 6 बजे हम बाहर निकले तो इस कदर धुंध थी कि मैं क्या बताऊँ, इतना कोहरा गिर रहा था कि बिल्कुल रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, ज़रा सा कुछ भी नहीं। और रिक्शा इतने स्लो चल रहा था कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं हम लेट ना पहुँचे। लेकिन क्या ही बताऊँ, आगे चल के बताती हूँ कि क्या क्या हुआ, बड़ी परेशानियाँ हुई। बस ये हम स्टेशन पहुँच चुके थे। ये देखिए
घर से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बखैरियत स्टेशन पहुंच चुके थे। और स्टेशन पहुंचने के बाद देखिए अमश को क्या हो गया। वहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे और अमश उन पे जंप कर करके उन्हें काउंट कर रहा था और उसके उन पे खेल रहा था कूद कूद के। और उसका पैर स्लिप हुआ और उसको बहुत गहरी चोटें आ गई थी। ऊपर के 3 दांत उसके थोड़ी में पूरे चुभ गए थे अंदर। और जब उसको चोट आई और इस कदर खून निकल रहा था, इस कदर खून निकल रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मेरे तो उसकी चोटें देखकर मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए। तो शुक्र हुआ कि एक नॉन मुस्लिम फैमिली थी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाएँ इसको हॉस्पिटल लेकर, यहाँ पास में ही हॉस्पिटल है। मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, अगर वो नहीं बताते तो पता नहीं। मैं तो एकदम परेशान हो गई थी, अम्मी भी एकदम परेशान हो गई, क्या करें हम यहाँ पे नई जगह है, मऊ रेलवे स्टेशन पे, क्या करें अब। तो फिर खैर से मैं वहाँ उसको हॉस्पिटल ले गई। स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल था। वहाँ से मैंने डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाया। डॉक्टर ने बैंडेज वगैरह की दवा दी और खैर से आराम हो गया था। नेक्स्ट डे ही काफ़ी आराम हो गया था। डॉक्टर ने कहा था मैं अच्छी दवा दे दूँगा, जल्दी ज़ख़म इसका जल्दी भर जाएगा, आप परेशान ना हो। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था स्टेशन पे, क्योंकि मेरा दिल इतना पहले ही दिल दुखी था और उसको चोट लगने के बाद तो और ही दिल दुखी हो गया था। चोट इतनी गहरी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गहरी थी। ऊपर के तीनों दांत पूरा चुभ गए थे और वो पूरा क्रॉस हो गया था, होल हो गया था पूरा बाहर से अंदर तक। और ऊपर के दांत में भी चोट लगी थी, पूरा ब्लड आ रहा था। और नीचे के दांत में भी चोट लगी हुई थी, ब्लड आ रहा था। तो अल्लाह का शुक्र था कि हाथ पैर सही सलामत थे, सिर्फ चेहरे में थोड़ी सी चोट आई थी बस जी। उसके बाद हम आ गए थे कल्याण स्टेशन और हम स्टेशन पहुँचे थे तकरीबन 12 बजे के करीब। ट्रेन 8 घंटे लेट थी। जो ट्रेन कल्याण स्टेशन पे 4:30 बजे पहुँचना था, वो रात के 12 बजे के करीब पहुँची थी। काफ़ी लेट थे और बहुत ही थक गए थे, इतना थक गए थे हम, बच्चे भी रो रो के एकदम बेहाल हो रहे थे। बहुत ही परेशानी से सफ़र कटा था। और मऊ से इससे एक बार पहले भी मैं मऊ से आई थी तो भी यही हाल हुआ था मेरा। उस टाइम तो और भी ज़्यादा परेशानी थी उस दफ़ा से, तो इस दफ़ा खैर काफ़ी बेहतर था। और जब घर आए तो पता चला अमश के पापा घर की चाबी होटल पे ही भूल गए। फिर वो रिटर्न गए और चाबी लेकर आए, तो फिर हम घर के अंदर इंटर हुए। मतलब कि सिर्फ परेशानियाँ परेशानियाँ आ रही थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम घर पहुँच चुके थे और घर के अंदर हम इंटर हुए तो इस कदर घर गंदा था कि मैं क्या बताऊँ। 1 महीने से बंद पड़ा था। अल्लाह, इतनी धूल, इतनी मिट्टी, समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। फिर मैंने सोचा इतनी टाइम कुछ नहीं करती हूँ, पहले बच्चों को फ्रेश करके सुलाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। बस जी, फिर मैंने बच्चों को फ्रेश करके सुलाया और सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा लगाया और फिर खुद शावर लिया। उसके बाद मैं सो गई कि बाकी का काम मैं सुबह में समेटूँगी। इतनी रात हो गई है और इतना ही करते करते 2 बज गए थे। ये देखिए 1 बज रहा है, हम घर पहुँचे अभी। और बस जी, फिर मैं झाड़ू पोछा करके सो गई थी। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों को मैंने टॉय दे दिए थे ताकि बच्चे बिज़ी रहें और ताकि मैं काम समेट सकूँ। हेल्पर के यहाँ कॉल किया तो वो आने ही नहीं, बोल रही थी कि मैं घर शिफ्टिंग कर रही हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की, भई आ जाओ, सारा काम अगर मैं अकेले ही बच्चों को लेके परेशान होकर समेटूँ तो फिर आपको रख के मतलब क्या है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं शाम तक आती हूँ, उसके बाद मैं सारा समेट दूँगी साथ में मिलकर। बस जी, ये देखें मैंने बैग से सारे कपड़े निकाल के अलमारी में ऐसे ही रख दिए थे, उन्हें सेट नहीं किया था। जब फ्री रहूँगी, फ्री टाइम में मैं इन्हें सेट करूँगी, बस मैंने ऐसे ही इन्हें ठूस दिया। समझिए कि किसी तरीके से बस बैग को हटा दूँ ताकि टेंशन ना हो देख देखिए अभी इसे भी करना है, इसे भी करना है। बैग मैंने खाली कर लिया था। लास्ट एक कार्टून बचा था। कार्टून में क्योंकि बच्चों के कुछ कपड़े थे, कार्टून में मैंने जो बर्तन पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जो बर्तन मैंने बाई किए थे मुबारकपुर से, वो बर्तन मैंने इस कार्टून में पैक किया था। तो नीचे कपड़े रखे थे, फिर बीच में बर्तन और ऊपर भी कपड़े रखे थे ताकि बर्तन जो है कांच के थे सारे, और इसलिए सेफ़ रहें। इस तरीके से मैंने इसको पैक किया था, ऊपर नीचे कपड़े रखे। तो इस वजह से मुझे फ़ौरन से ये कार्टून खोलना पड़ा, नहीं तो इसे बाद में ही खोलती। कपड़े थे बच्चों के तो निकालने थे, इसलिए इसे मैंने खोल दिया था। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे पैक किया था और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सारे बर्तन सही सलामत पहुंच गए थे। कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ भी टूटा नहीं था मेरा। और बस ये देखें, साथ में मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। अमश के बाबा ने भी कपड़े इकट्ठा करके रखे हुए थे, उन्होंने वॉश करने के लिए नहीं दिए हुए थे। हमारे भी सफ़र के कपड़े, बच्चों के सफ़र के कपड़े सब गंदे हुए थे, सब धुलने के लिए मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा दिया था।
और बस जी ये शाम का टाइम है। हेल्पर और मैंने मिल के सारा घर साफ़ कर लिया था। इतने जाले वगैरह लगे हुए थे, सब पूरा 2 से 3 घंटा लग गया था हमें सिर्फ फ़र्श साफ़ करते हुए और जाले साफ़ करते हुए। काफ़ी टाइम लग गया था। वो तो अच्छा हुआ कि हेल्पर आ गई, नहीं आती तो पता नहीं मैं क्या करती, परेशानी हो जाती। बर्तन वगैरह सब धुल के हमने रख लिए थे। ये देखिए बर्तन को मैंने सूखने के लिए रख दिया, धुल के वॉश करके। पूरा घर माशाल्लाह से पूरा घर अच्छी तरीके से क्लीन हो गया था। मुझे तो लगा कि 2-3 बार क्लीन करने के बाद ही फ़र्श साफ़ होगा, मगर एक बार रात में पोछा लगाया था और एक बार दिन में, तो ये माशाल्लाह से क्लीन हो गया था। बालकनी भी देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है। बहुत ज़्यादा गंदी थी, इस कदर धूल मिट्टी लगी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और फिर जी साफ़ सफाई करने के बाद मैं इस कदर थक गई थी कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी मैं कुछ खाना बनाऊँ घर पे, और कुछ था भी नहीं क्योंकि 1 महीने से घर बंद पड़ा था, तो कुछ था ही नहीं। अब नेक्स्ट डे शॉपिंग करेंगे, ग्रोसरी वगैरह लेके आएंगे तो फिर बनाएंगे। तो मैंने अमश के बाबा से कहा जाएँ आप बाहर से खाना ले आएँ, तो उन्होंने कहा नहीं तुम भी चलो साथ में। तो फिर अब उन दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन अब उनके कहने पे मैं सोची चलो चलती हूँ। तो बस उनके साथ में आ गई थी मुंबई चाट। यहाँ से हमने पार्सल लिया और फिर हम घर आ गए। ये मेरे घर से 10 से 15 मिनट की दूरी पे है, ये रेस्टोरेंट है। उनके खाने ठीक ठाक ही होते हैं, बहुत अच्छे भी नहीं होते और ख़राब भी नहीं होते हैं, मतलब आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, टेस्ट ठीक ठाक होता है। बस जी हमने पार्सल लिया वहाँ से और हम घर आ गए। घर चल के दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा था खाने में। नमज के बाद अच्छा हुआ मैं आई थी, वरना नमज के बाबा तो पता नहीं क्या क्या ही उठा लाते। मैंने 2 ही 3 आइटम लिया था, ये तो पूरा ज़रा सा सारी चीज़ें जिन जो जो इनको समझ में आती हैं वो ले आते। मैंने चिकन 65 लिया था ग्रेवी के साथ, और चिकन अंगारा सिज़लर था, और फ्रूट कस्टर्ड था, और साथ में ये चिकन चीज़ पिज़्ज़ा भी था। समर को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा भी ले लिया था साथ में। और भूख इतनी तेज़ लगी थी मगर कुछ भी खाया नहीं गया। मेरी पता नहीं कैसी एक हैबिट है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो तो फिर इतनी बेचैनी रहती है, मैं सो नहीं पाती हूँ, और बहुत तेज़ अगर भूख भी लगी रहती है तो मैं बिल्कुल खा नहीं पाती हूँ। मैंने बस आधी रोटी खाई और उसके बाद मैं दस्तरखान से उठ गई, बिल्कुल खाया नहीं गया। और ये खाना खाने के बाद का ये टाइम है, तकरीबन मगरिब के बाद का वक्त है। छोटे मोटे से काम थे जो मैंने सोचा कि पहले समेट लूँ इन्हें, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो देखने में तो छोटे ही होते हैं, लेकिन अगर उन्हें ना किया जाए ना तो बड़ी परेशानी होती है। और ये फ़ोम की जो शीट थी इन पे कवर मैं लगा रही थी, क्योंकि कवर निकाल के मैं धुल के गई थी। कालीन को आज मैंने धुलने के लिए डाला था, क्योंकि जब जा रही थी तो मैंने सोचा था कालीन को धुल के जाऊं, मगर उस टाइम पे पानी ही नहीं आ रहा था टीएमसी से कि मैं उसे धुल के जाती। तो आने के साथ ही मैंने सबसे पहले कालीन को वॉश करने के लिए मशीन में डाला था। बस ये कालीन भी सूख गया था। सबसे पहले सुबह ही 10 बजे तक कालीन को मैंने वॉश करके सूखने के लिए डाल दिया था। और ये कालीन देखें, जब मैंने ये फ़ोम शीट मंगवाया था तो ये कालीन उसके बराबर थी, और जब जब मैं इसको वॉश करती हूँ तब तब ये कालीन इतनी छोटी होती जा रही, पहले 1 इंच, फिर 1.5 इंच, फिर अभी 2 इंच छोटी हो गई है। देखें कालीन पता नहीं क्यों सिकुड़ते जा रही है। खैर उसके बाद मैंने कवर वगैरह लगा लिया, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम थे जो हमने समेटे। बच्चे खेल रहे थे, और बस जी यहीं पे दें मुझे आप इजाज़त। कैसा लगा आज का वीडियो, आज का व्लॉग, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।